नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि खाई नहीं तो ढुलाई सही। बिल्कुल सही। कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल इसी मुहावरे को चरितार्थ कर दिखाया है कि खुद के हिस्से में बेशक कुछ नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी, आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। और हुआ भी दोस्तों यही। जो कांग्रेस ने जो काम किया है वो इतिहास याद रखेगा इस बात के लिए कि सनम हम तो डूबेंगे और तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। तो कांग्रेस खुद तो डूबी गई पूरी तरह से। कांग्रेस तो सिर के ऊपर तक डूबी हुई है और साथ में अपने साथ घसीट के ले आई आम आदमी पार्टी को भी। लगातार 2 बार सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर हो गई तीसरे विधानसभा चुनाव में। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोला है। शून्य पर रही है कांग्रेस। 2014 से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शून्य थी। उसके बाद 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस शून्य पर रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस की यह खासियत रही है कि कांग्रेस ने हमेशा से यही काम किया है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है, पहले जो बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चलना चाहती है, किसी को साथ लेके नहीं चलना चाहती, वही बात कांग्रेस पर लागू होती है कि कांग्रेस अब समझौते की नीति पे नहीं चलना चाहती, अकेला चलना चाहती है। और अकेले चलने के कारण ही कांग्रेस देश में आज अकेली पड़ गई है। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था विपक्षी दलों ने, वो बनाया था भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने के लिए, लेकिन हो उल्टा गया है कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने के बजाय इंडिया गठबंधन के जो सदस्य दल हैं वो आपस में ही एक दूसरे की जो छोटी मोटी सत्ता है वही छीनने में, एक दूसरे को धकेलने में, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस को दरअसल दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने जो आप पार्टी है उससे जो दुश्मनी मोल ली है, उसका कारण यह है कि कांग्रेस यह मानती है कि ये आप ही है जिसने कांग्रेस का दिल्ली का राज छीना है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार 3 बार सत्ता में रही है। शीला दीक्षित वहां पर मुख्यमंत्री रही हैं। और यही आप पार्टी थी जिसने भ्रष्टाचार का जबरदस्त आंदोलन किया अन्ना हजारे को साथ लेकर, लेकिन उसके बावजूद अन्ना हजारे को साथ लेकर जो आंदोलन किया था उसी की वजह से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने के लिए मजबूर हुई और आपको वहां पर सिंहासन मिल गया। लेकिन कांग्रेस ये बात पचा नहीं पाई। विपक्षी गठबंधन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस लगातार ये प्रयास करती रही कि किसी भी तरह से जो हिसाब किताब है वो आपसे चुकता किया जाए। तो अब कांग्रेस ने आपसे हिसाब किताब चुकता कर दिया है। कांग्रेस इस बात पर ज्यादा खुश है कि बेशक उसको 0 सीट मिली हो वहां पर, यानी कि एक भी सीट वहां नहीं मिली हो, लेकिन कम से कम आप जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ पाए। आपको याद, मैं आपको बताता चलूं साथ में कि कांग्रेस ने ये प्रयास किया है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कसमें खाई, सोनिया गांधी ने कसमें खाई, और इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खूब कसमें खाई। भारतीय जनता पार्टी को देश का दुश्मन नंबर 1 बताया, संविधान विरोधी बताया और तमाम तरह के स्लोगन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने दरअसल कहा तो यही कि भाजपा नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन उस दुश्मन को हराने के लिए जो काम उसको करने चाहिए थे, जो रणनीति उसको अपनानी चाहिए थी, उसको अपनाने के बजाय कांग्रेस अपने क्षुद्र स्वार्थों में घिरी रही। और दोस्तों, यही कारण है कि जो कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी वो अब दिल्ली राज्य जो छोटा विधानसभा क्षेत्र है, जो खास तौर से जिसकी कोई बहुत ज्यादा देश में यदि हिसाब से देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस अब सत्ता से बाहर हो चुकी है। तो ये हालत कांग्रेस की अब हो चुकी है। आप देखिए कि कांग्रेस की कितनी बुरी बेकदरी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के 65 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। और ये बता दूं आपको, वर्ष 2014 में
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली और 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार हार का, पराजय का सामना करती रही है। इसके बाद कांग्रेस की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से धाराशायी होती नजर आ रही है। आप ये देखिए कि जो 2024 के बाद जो चुनाव हुए, राज्यों के चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में जो अब चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है। तो दोस्तों, ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस ने मिलजुल कर चलना नहीं सीखा है और यही बात है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, उनकी हालत कांग्रेस जैसी होती है। तो ये दोस्तों कांग्रेस की अब हालत हो चुकी है। कांग्रेस का क्या भविष्य होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हालत ये है कि कांग्रेस दिल्ली से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह और जश्न का माहौल है। आप देखते हैं कि दिल्ली की तकदीर में क्या लिखा हुआ है। दिल्ली की तकदीर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नई तरीके से कैसे लिखी जाती है। दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं, पोल्यूशन की समस्या वहां पर, यमुना के प्रदूषण की समस्या वहां पर, आप जानते हैं कि दिल्ली की आबादी की समस्या और भी बहुत सारी वहां पर समस्याएं। तो अब देखना यही है कि हालत किस ओर ले जाते हैं, वक्त कौन सा करवट लेता है और अब आगे के राजनीतिक समीकरण किस तरह से बनते बिगड़ते हैं। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस ने यदि आज भी सबक नहीं सीखा, इन हार से भी सबक नहीं सीखा और कांग्रेस अपना मंत्रमुग्ध होना जब तक नहीं छोड़ेगी, तब तक कांग्रेस का भविष्य कम से कम राजनीतिक रूप से तो अच्छा दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें और मेरी तमाम मित्रों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।